हरियाणा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार भाजपा ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, इस पर लोग क्या सोच रहे हैं। बात करें चरखी दादरी की, तो चरखी दादरी जिले की दोनों सीट भाजपा ने जीती है। बाढ़ड़ा से उमेद पातुवास, दादरी से पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान ने अपने अपने हलके में जीत हासिल की है। लोगों की राय जानने के लिए घूमते हुए हम बाढ़ड़ा हलके के गांव नौरंगाबाद जाटान पहुंचे, जहां भूतपूर्व सैनिक बलबीर मलिक सहित काफी लोग मौजूद थे। सुनिए बलबीर मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार के बारे में क्या कहा। आज किस विषय को लेकर चर्चा की जा रही है, जिस तरह आप लोग बैठे हैं? आज जो विधानसभा का जो चुनाव आया है उस विषय के ऊपर मंथन के ऊपर हमारा ये इकट्ठा हुए हैं। जो सिलेक्टेड पर्सन जो इसमें हिस्सा लेते हैं, जागरूक करते हैं लोगों को सरकार के प्रति। तो जिस तरह दादरी जिले में दो सीटें, दादरी जिले की दो सीटें पक्ष में आई हैं। ये बहुत ही अच्छा नज़रिए से देखा जा रहा है। अभी इस राजनीति की भाषा में डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, लेकिन हमारी भाषा तो हम एक देहाती हैं, एक जमींदार हैं, तो हम तो इस राजनीति तो हमें आती नहीं। हम तो इसी नज़रिए से देखते हैं। जब सांसद हमारा तो विधायक भी हमारे दोनों के दोनों, और इससे क्या है, विकास और गति पकड़ेगा। यदि ऐरी पैरी सरकार होती तो विकास नहीं होता। अब ऊपर नीचे की एक सरकार होने की वजह से यहाँ चहुमुखी विकास होंगे और एक अलग ही देखने को यहाँ विकास का नज़रिया अलग ही होगा। उमेद पातुवास जी एक भूतपूर्व सैनिक हैं और देश के प्रहरी रहे हैं, और इनके पिताजी 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे, और उन शहीद के ऊपर यहाँ की पब्लिक ने उनको जनादेश दिया है। और बारडा की रैली सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने उसमें जान और फूंक दी। उस जान फूंकने का एक ही नज़रिया था, उन्होंने सीधे आड़े हाथों कांग्रेस हाईकमान को लिया। कांग्रेस हाईकमान को इसलिए लिया कि वो जलेबी वाली फैक्ट्री के ऊपर खुल करके समझाया गया पब्लिक को कि जलेबियों की कभी फैक्ट्री नहीं हो सकती, जलेबी कभी विदेश में फैक्ट्री सी पैक होके नहीं जाती। तो पब्लिक को समझ गई कि राहुल गांधी हरियाणा को बेवकूफ़ बनाना चाहती है। हरियाणा इतना वो नहीं है कि बेवकूफ़ बन जाए, यहाँ का वोटर जागरूक है। बीजेपी की जीत के क्या कारण मानते हैं? बीजेपी की जीत के कारण यही है, इसमें भ्रष्टाचार नहीं है। किसी को भी किसी भी पद पोस्ट पर नियुक्त किया जा सकता है, किसी को भी सर्विस मिल सकती है। यहाँ गोडा तोड़ाई नहीं है, यहाँ सीधे सीधा संदेश यही जाता है, हर आदमी को समान नज़रिए से देखा जा रहा है। इस पार्टी के कांग्रेस पार्टी में हम खुद 10 साल रहे हैं सांसद चौधरी धर्मवीर जी के साथ। कांग्रेस सरकार और बीजेपी की सरकार के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस सरकार के अंदर जो जूती तोड़ाई होती थी, हर तीसरे दिन कोई न कोई बड़ी रैली होती थी, उसमें कार्यकर्ता आम व्यक्ति का फाइनेंशियल नुकसान के साथ साथ वाहियात का समय वेस्ट होता था। हमें इन 15 सालों के अंदर ये नज़र नहीं आया, कभी ये बड़ी रैली नहीं करते, किसी को हरास नहीं करते, और लीडरों के पीछे जूती तोड़ाई नहीं होती। और इसी को नज़रिए में रखते हुए आम पब्लिक ने बीजेपी की झोली में अपना एक एक वोट डाल दिया। देखो, विकास तो देखने ये सरकार इस प्रकार की है, उम्मीद से ज़्यादा विकास दिखाई देता है। हर इंसान जो उम्मीद करता है इस सरकार में, उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही मिलता है। मेरा गांव रुद्रोल, मेरा नाम महिपाल सिंह आर्य है। मैं आपका स्वागत करता हूं। और बलबीर सिंह मलिक ने यहाँ चुनिंदे आदमी को बुला करके एक प्रकार की राजनीति के ऊपर मोहर लगा दी है। यहाँ पर दो विधायक जो बीजेपी के हैं, वो जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे हैं। जनता ने उन्होंने अपना मत दे करके उनको विजय बनाया है। सबसे पहले बात यह है कि चौधरी सतपाल सिंह के लड़के सुनील कुमार सांगवान, जिसके दो बेटे बेटी जो देश की सेवा कर रहे हैं, ये पहला उदाहरण है। जो राजनेताओं के बच्चे हैं वो देश की रक्षा करते हैं, हमें इसके ऊपर गर्व है। क्योंकि बलबीर सिंह मलिक भी पूर्व सैनिक हैं और उमेश सिंह पातुवास भी पूर्व सैनिक हैं और एक शहीद
के बेटे हैं, जो 1971 के अंदर उनके पिताजी शहीद हो गए थे। चौधरी धर्मवीर सिंह सांसद भिवानी मंदरगढ़ के, जो शहीदों के प्रति बड़े जागरूक हैं, और उन शहीदों के कारण ही हम आबाद हैं, और शहीदों के कारण ही ये देश है ये अच्छे पद पर चल रहा है। शहीदों की याद में ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने अपने दिल्ली के अंदर एक स्मारक बनाया है, हम उसके ऊपर भी गर्व करते हैं। बीजेपी पार्टी आने से जो देश का विकास, प्रांत का विकास, ज़िले का विकास, वो 2047 से पहले हो जाएगा। ये हमारी बड़ी अच्छी सोच है।